ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक के अंदर यूनिट 4 हमारी मेजो आयनिक वाली चल रही थी, उसको आगे अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन लोग इसके अंदर टाइप ए के एग्जाम्पल करेंगे। तो टाइप ए के एग्जाम्पल देखिए, आज अपन लोग 1,3 डाई एजोलियम 4 एमिडीन्स इमिनिडीन्स। तो इसके अंदर ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर 1,3 डाई एजोलियम 4 एमिनिडीन से तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अंदर हेटेरोएटम नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन और लगा हुआ है इसके अंदर। तो रिंग के बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ये R1 R2 और ये R3 और ये NR5 निगेटिव है और ये NR5 है। अब इसको अपन लोग इस कंडीशन में लाएंगे कि ये आगे रिएक्शन कर सके। तो इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो NR5 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है उसको यहाँ आगे मूव करेंगे तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे है नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन है R4, यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ NR5 लगा हुआ है। अब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करते ही N के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड आगे मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। तो इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर। तो ये वाली अपनी स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये तो अपनी हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गई अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अपन लोग इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तब क्या होगा, ये अपनी हो जाएगी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और ये अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप लोग। ऐसे है R2, यहाँ ये इसके ऊपर लगे हुए हैं R1, ये अपना NR5 ये लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर अपन लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, अपन लोग बनाएंगे इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। यहाँ बॉन्ड बनाते ही कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। ये तो हो गई इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर बॉन्ड को तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ R4 जुड़ा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगी अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका सिंथेसिस देखते हैं। तो सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले अपन लोगों ने लिया C डबल बॉन्ड N R1 और ये इधर जुड़ा हुआ है R2। और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है N, ये R3 और ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर है तो इन लोन पेयर को अपन लोग इस साइड मूव करेंगे और ये डबल बॉन्ड जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे ही अपन लोग या इस बॉन्ड को आगे मूव करवाएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से ये लोन पेयर हटेंगे और क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा आगे, अब
इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग PH C डबल बॉन्ड और Cl के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाई इसकी PH C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन करवाई। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये PH के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ये Cl तो मूव कर जाएगा। तो अपनी कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक किया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, Cl को आगे मूव कर देंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ से ये R3 तो अपना ऐसा कैसा है, ये R3 ऐसा कैसा, R के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव ऐसा कैसा, फिर ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लगा हुआ है, ये R2 है, और ये नाइट्रोजन ऐसा कैसा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी था पहले से, ये यहाँ देखिए ये एक तो ये बॉन्ड आया, तो एक बॉन्ड का तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर था पहले से इसके अंदर, तो ये नेगेटिव चार्ज तो ये C डबल बॉन्डों के साथ बॉन्डिंग में काम आ गया, फिर इसका लोन पेयर तो ऐसा कैसा ये इसके ऊपर, तो ये वाली स्ट्रक्चर बनी। तो यहाँ से Cl तो मूव कर गया और ये C डबल बॉन्डो PH इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ये नाइट्रोजन ऐसा कैसा, नाइट्रोजन के साथ ये R1 लगा हुआ है, ये इस R1 को ऊपर की तरफ लिखा, और ये C डबल बॉन्ड O ये PH इसके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ ये CH2 नीचे CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये ऐसा कैसा जोड़ दिया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, उनको कार्बन के ऊपर मूव किया तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, इनमें से एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आगे मूव करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आगे वाले स्ट्रक्चर में यही है कि इन दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी एज इट इज है। तो ये देखिए R3 और N, R3N पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड C ऐसा कैसा, ये R2 लगा हुआ है, और ये N के ऊपर R1 ऐसा कैसा, और ये C डबल बॉन्ड O PH, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर एज इट इज है, ये इतनी थी R3N डबल बॉन्ड C R2 N R1 और C डबल बॉन्ड O PH ऐसी कैसे। अब चेंज कहाँ हुआ है, ये देखिए अपन लोगों ने यहाँ बॉन्डिंग की थी तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, और N के नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला बॉन्ड गया तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब जैसे ही नाइट्रोजन का ये लोन पेयर था ये बॉन्डिंग में काम आया तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया ये अपना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ से मूव करेंगे अपन लोग, नाइट्रोजन के ऊपर लगाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर तो फिर से लोन पेयर आ जाएगा, और होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इधर लोन पेयर था ये नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड ऑफ PH के साथ बॉन्डिंग करेगा ये, तो यहाँ से ये हटेंगे और आ जाएंगे कहाँ, यहाँ नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे ये। तो आगे वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है यहाँ से, तो R3N डबल बॉन्ड C R2 ऐसा कैसा, फिर ये नाइट्रोजन के ऊपर ये R1 लगा हुआ इधर, ये R1 ऊपर था अब नीचे कर दिया, और नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला बॉन्ड आया तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर फिर से आ गए, और नीचे क्या है CH2 और C डबल बॉन्ड N, ये ऐसे कैसे है CH2 C डबल बॉन्ड N, और ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये C डबल बॉन्ड ऑफ PH के साथ बॉन्डिंग की तो ये C डबल बॉन्ड ऑफ PH आ गई। अब यहाँ से इसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, NaHCO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इस C डबल बॉन्ड ऑफ PH को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, R5 लिख सकते हैं, इस C डबल बॉन्ड ऑफ PH की जगह लिखेंगे अपन लोग R5 इस। तो आगे देखिए क्या होगा, ये R3N पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O R2 ये ऐसा कैसा, फिर ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऐसा कैसा, और ये नाइट्रोजन के साथ R1 भी ऐसा कैसा है। अब नीचे ये CH2, इसमें से इस CH2 में से ऐसे लिखेंगे CH2 को, ये वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर देखिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इसके अंदर R3N डबल बॉन्ड C R2 N लोन पेयर R1, और ये नाइट्रोजन के साथ है CH2, इस CH2 को अपन लोग इस वे में लिखेंगे, यहाँ से एक H इस एक H को यहाँ नीचे लगाएंगे, और ये C डबल बॉन्ड N
C डबल बॉन्ड O PH, ये आगे ऐसा आ जाएगा और यहाँ इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से अपन लोग मूव करवाएंगे। यहाँ से इस हाइड्रोजन को मूव किया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए इसे आगे वाली स्ट्रक्चर में यही है, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए आगे यहाँ से देखिए ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे कि ऊपर वाली R3 C डबल बॉन्ड N R2 N और ये N के साथ R1 ऐसा कैसा। फिर ये एक H को तो यहाँ से मूव कर दिया तो ये CH ही तो बचा, CH के साथ है R4 और ये C डबल बॉन्ड N और ये R5, यहाँ एक R4 ग्रुप और लगा हुआ है। और इस C डबल बॉन्ड और PH को लिखा R5 और ये डबल बॉन्ड N R5 ऐसा कैसा आ गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। अब अपन लोग यहाँ जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था इस CH के ऊपर, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तो यहाँ CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से एक H को मूव किया था तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये अपना डबल बॉन्ड N पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा पूरी स्ट्रक्चर के अंदर। और ये नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो ये डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा यहाँ से तो नाइट्रोजन के ऊपर देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको अपन लोग पूरी रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग के बाहर अपना जो एक हेटेरो एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अपना NR5 नेगेटिव हो गया। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा इस CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर इस नेगेटिव चार्ज को अपन लोग यहाँ बॉन्डिंग में मूव करें, इन्वॉल्व करेंगे और ये डबल बॉन्ड है ये N के ऊपर आगे मूव करेगा तो NR5, तो ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी। यहाँ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देखिए यहाँ, और यहाँ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो गई और ये NR5 नेगेटिव आ गया। अब नेक्स्ट है इसकी केमिकल रिएक्शन विद एल्काइंस के साथ है। तो ये अपना वही है 1,4, ये है अपना 1 के ऊपर है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसकी, यहाँ से 1 2 ये 3, तो 1 3 और 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजोलियम और 4 के ऊपर एमिनिडीन्स जुड़ा हुआ है तो 1 3 डाईएजोलियम 4 इमिनिडीन्स। तो ये हो गया अपना 1 4 डाईइमिनिडीन्स। इसकी रिएक्शन एल्काइन के साथ करवाई तो अपनी सब्स्टिट्यूट पायरोल बनेगा। अब इसको अपन लोग इसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। तो ये वाला अपना ये आ गया, यहाँ R नहीं आएगा, यहाँ E आएगा, E आएगा यहाँ पे, यहाँ E कर लेना। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये 1 3 डाईएजोलियम 4 ओलेट है अपना। अब इसके अंदर इस कंडीशन में लाएंगे कि ये रिएक्शन कर सके तो अपन ने क्या किया, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ R4 है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लगाया और यहाँ डबल बॉन्ड आते ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ अपना R2 लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन के साथ R3 लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड के साथ NR5 लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी रिएक्शन कराएंगे। E, ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड C और ये अपना इस E को इधर जोड़ देते हैं, E। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये जो है ये इसके ऊपर मूव करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज था अपना ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा।
जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड था ये नाइट्रोजन के ऊपर आएगा और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन लोग इस स्ट्रक्चर को, ये वाला बॉन्ड गया इस वाले कार्बन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ से एक बॉन्ड जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C है तो यहाँ से एक बॉन्ड गया इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर और ये नेगेटिव चार्ज आया इस वाले कार्बन के ऊपर। तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी कुछ। तो सबसे पहले यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन E तो बचा, अब एक बॉन्ड तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं अपन लोग, यहाँ डबल बॉन्ड और ये अपना E और ये E। सबसे पहले ये वाले इस वाले ग्रुप को लिखा। अब इसके साथ अब यहाँ जुड़ा हुआ है अपना नाइट्रोजन। यहाँ लगा हुआ है अपना नाइट्रोजन एक, यहाँ एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है अपना। और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ देखिए ये, इसके बाद आए अपन लोग, ये अपना R4 आ जाएगा यहाँ। ये वाली स्ट्रक्चर है अपनी, ये वाली। इसके बाद लिखा अपन लोगों ने ये R4, इसी के साथ तो बॉन्डिंग हुई थी और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ, तो ये R4 और यहाँ आ जाएगा NR5 और यहाँ आ जाएगा अपना N और ये अपना R3, यहाँ आ जाएगा R2 अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ मूव करवाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर तो क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से मूव कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से हट जाएगा इस वाले बॉन्ड को नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये लगाया यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आया और इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे तो अपना, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो अपना बाहर क्या निकल जाएगा, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। N के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, R2 N R2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR5। तो ये अपना इतना था ग्रुप है ना, ये बाहर निकल जाएगा। ये अपना था इतना था ग्रुप है, ये अपना यहाँ से क्लीव हो जाएगा और पीछे बचेगा क्या, ये देखिए यहाँ से ये, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ये नीचे आएगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ जाकर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से तो ये बॉन्ड टूट ही गया। अब ये जाएगा यहाँ से NR2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR5, ये अपना यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पीछे अपनी ये वाली स्ट्रक्चर बचेगी, सिर्फ इतनी थी, ये वाली बचेगी। तो 1 2 3 4 और ये अपनी एक 5, तो ये अपना 5 मेंबर रिंग बची। तो यहाँ से ये ये डबल बॉन्ड के ऊपर ई जुड़ा हुआ है, ये अपना R4, ये R4 और ये इधर R2, ये R2 लगा हुआ है और ये NR3। तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हुई। सबसे पहले इसको इस कंडीशन में लाएंगे, दोबारा समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले इसको इस कंडीशन में लाएंगे कि रिएक्शन कर सके, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ डबल बॉन्ड NR5 ये है ही अपना स्ट्रक्चर के अंदर। फिर इसकी एल्काइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्काइन अपना C ट्रिपल बॉन्ड C और ये अपना E जुड़ा हुआ है और ये अपना E जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मतलब बॉन्ड को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये अपना
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है तो इसके ऊपर तो ये करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। इस वाले स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से मूव करवाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, यहाँ से ये वाला, यहाँ से एटम मूव हो गए और ये अपनी 5 मेंबर रिंग बची। तो इसको अपन लोग इस वे में लिखे फिर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।